शशि और पुन्नू का मज़ार। नाज़रीन, मैं आज आपको शशि और पुन्नू का मज़ार दिखाने वाला हूँ, जो कि सूबा बलूचिस्तान, ज़िला लसबेला में वाक़ है। कराची से तकरीबन 65 किलोमीटर दुरेजी रोड पर सफ़र करके और फिर 25 किलोमीटर डेज़र्ट और पहाड़ों में सफ़र करके यहाँ पर हम पहुँचे हैं। शशि जो कि भंभौर मौजूदा सिंध में राजा की बेटी थी, और पुन्नू जो कि मीर दोस्तैन होत मीर अली का बेटा था। मीर होत खां बलोचिस्तान कबीले होत का सरदार था। शशि पुन्नू की कहानी तो आपने फिल्मों में, ड्रामों में बहुत सारी देखी होंगी, मगर मैं आपको आज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटई रहमतुल्लाह अलैह की किताब से शशि पुन्नू की मुख्तसर कहानी बयान कर रहा हूँ। शशि की पैदाइश जब राजा के पास हुई तो राजा के नजूमियों ने राजा को बतलाया कि ये लड़की शाही ख़ानदान और बादशाहत के लिए ख़तरा है, जिस पर बादशाह ने शशि को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। सामने नज़र आने वाली दरबार शशि पुन्नू की है, जिस पे अब मैं जा रहा हूँ। इसी तरह संदूक सफ़र करता करता आगे एक धोबी को मिलता है। धोबी जब संदूक खोलता है तो उसमें एक नौज़ैदा बच्ची मौजूद थी। धोबी के यहाँ औलाद न थी, तो धोबी ने उस बच्ची को अपनी आगोश में ले लिया और उसकी परवरिश करने लगा। यूं शशि एक बादशाह की बेटी होकर एक धोबी के घर में जवान होने लगी। शशि जब जवान होगी तो अल्लाह पाक ने उसे इतनी खूबसूरती अता की थी कि शशि की खूबसूरती का चर्चा दूर दराज के इलाकों में होने लगा। शशि की खूबसूरती का सुनकर मीर पुन्नू खां शशि के शहर आता है। शशि को जब पहली बार कपड़े दरिया पर धोते हुए देखता है तो पुन्नू उसका दीवाना हो जाता है। यूं शशि और पुन्नू का इश्क यहाँ से परवान चढ़ने लगता है। शशि और पुन्नू की जोड़ी तो अल्लाह पाक ने आसमानों पे तय कर रखी थी, ज़मीन पर तो सिर्फ दो जिस्मों का मिलाप बाकी था। मीर पुन्नू खां शशि के बाप के पास बतौर धोबी नौकरी करने लग गया। शशि के बाप को लोगों ने पुन्नू के बारे में बतलाया कि ये धोबी नहीं है, ये बादशाह का बेटा है। तो शशि के बाप ने उसको आजमाने की खातिर एक दिन बहुत सारे कपड़े दे दिए। जब पुन्नू वो कपड़े लेकर दरिया पर गया तो पुन्नू तो एक बादशाह का बेटा था, उसे तो कपड़े धोने का पता नहीं था। तो पुन्नू ने यहाँ पर एक चाल चली। पुन्नू ने और धोबियों को कपड़े देकर, उनको सोने की शर्फियाँ देकर वो कपड़े साफ़ सुथरे धुलवा लिए। ये दरबार जिसमें मैं अब खड़ा हूँ, ये मेरे दाएं तरफ ये शशि और पुन्नू दोनों की इकट्ठी मज़ार बनी हुई है। इधर पुन्नू के कपड़े साफ़ सुथरे धुले हुए जब शशि का बाप देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि पुन्नू बादशाह नहीं है, बल्कि एक ख़ानदानी धोबी है। जिस पर शशि का बाप शशि और पुन्नू की शादी के लिए राज़ी हो जाता है। शशि और पुन्नू की शादी का पता जब पुन्नू के वालिदैन को चलता है तो वो इस शादी से नाखुश हो जाते हैं, बल्कि पुन्नू के बाप ने पुन्नू के भाइयों को भेजा कि जाकर पुन्नू को जिस भी हाल में लेकर आना पड़े लेकर आओ। पुन्नू के भाई पुन्नू को लेने की खातिर आ गए। इधर शशि और पुन्नू की शादी की तैयारी थी, तो पुन्नू के भाइयों ने पुन्नू के साथ एक चाल चली। शादी की रात पुन्नू को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी, जिस पर पुन्नू बेहोश हो गया। इधर पुन्नू का इंतज़ार करते करते शशि भी अपनी सेज पर सो गई।
और उधर पुन्नू के भाई पुन्नू को बहालत बेहोशी लेकर ऊँटों पर चले गए। सुबह जब शशि को जाग हुई तो उसने अपनी सेज वीरान पाई, तो वो पुन्नू पुकारती पुकारती जंगल की तरफ भागी। इधर पुन्नू को जब सुबह पता चला तो वो शशि शशि पुकारता शशि की तरफ भागा। शशि जो कि एक औरत जात थी, जंगल में गर्मियों का मौसम था, रेत तपती और हवा के गर्म झोंकों ने शशि को नीम बेहोश निढाल कर दिया। शशि पानी पानी पुकारने लगी तो करीब खड़े एक चरवाहे ने शशि को पानी पिलाया, मगर उसके बाद जब एक खूबसूरत लड़की को अकेला जंगल में देखा तो चरवाहे की नियत में फतूर आ गया। जब शशि ने चरवाहे की नियत ख़राब देखी तो शशि ने अल्लाह से पनाह मांगी कि आए अल्लाह, मुझे इस धरती में जगह दे दे और मैं इसमें दफन हो जाऊं, मुझे पुन्नू के अलावा कोई और हाथ ना लगा सके। तो यूं शशि की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने उसे ज़मीन में जगह दे दी। यूं शशि जिंदा दफन हो गई। इधर पुन्नू शशि को तलाश करता करता जब इस जगह पर पहुंचा तो चरवाहे ने पुन्नू को बतलाया कि एक लड़की यहाँ पर जिंदा दफन हो गई है। तो पुन्नू को यकीन था कि ये शशि है, तो पुन्नू ने भी खड़े होकर अपने लिए दुआ मांगी और पुन्नू के लिए भी ज़मीन फट गई और पुन्नू जिंदा दरगोर हो गया। यूं शशि और पुन्नू दोनों जिंदा ज़मीन में दफन हो गए, जिनका मज़ार आज भी इकट्ठे एक कब्र की सूरत में यहाँ पे बना हुआ है। ये जो सामने कमरा नज़र आ रहा है, इसमें शशि और पुन्नू की दोनों की एक साथ मज़ार बनी हुई है। तो ये मुख्तसर अहवाल था जो मैंने आपको बतलाया। तो इससे आगे मैं आपको बतलाऊं कि अगर आप भी शशि पुन्नू का मज़ार देखना चाहते हैं तो कराची से बजरिया हब चौकी और फिर दुरेजी रोड पर जानिब शुमाल एक साइन बोर्ड भी शशि पुन्नू के मज़ार का लगा हुआ है, आप वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन 4x4 जीप या फिर कोई अच्छी सी बाइक पर अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए खाने पीने का बंदोबस्त आपको खुद करके आना होगा। यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं है। रास्ते में जो 25 किलोमीटर का मैंने एरिया बताया उसमें भी कोई कन्वेंस वगैरह मौजूद नहीं है। बिल्कुल जंगल बेयाबान और डरावना सा इलाका है। तो ये जंगल में तकरीबन कोई 1 एकड़ के एरिया में जो मज़ार और उसके कमरे और पानी पीने की जगह बनी हुई है, सिर्फ ये जगह नज़र आती है। अदरवाइज़ यहाँ पर पानी भी बलूचिस्तान के इलाके में हमने देखा है कि पीने का वो भी बहुत कम मिलता है। तो अपना राशन और खाने पीने का बंदोबस्त करके अगर आप अपनी सवारी पर आना चाहते हैं तो आप भी ये दरबार देख सकते हैं। शर्त ये है कि आपका इरादा मजबूत हो और आपके पास सवारी इस रास्ते पे आने के काबिल हो। यहाँ पर ज़ायरीन के लिए रहने के लिए पुराने तर्ज के छप्पर वगैरह बने हुए हैं। तो अगर कोई फैमिली वाले लोग इधर आते हैं तो मकामी मुजावर की परमिशन से उनको जगह भी मिलती है रहने के लिए। तो हमने अब ये दरबार आपको दिखाया। अब हम वापसी के लिए अपनी सवारियों पर जाने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, ये था शशि और पुन्नू का इश्क, जिनकी लाजवाल मिसाल इस बात से भी है कि ये जो आपको ऊँटों के पाँव नज़र आ रहे हैं और साथ में
आदमियों के भी पाँव नज़र आ रहे हैं जो अब स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये सामने नज़र आ रहे हैं। तो कुदरत ने उन आशिक लोगों के पाँव के और ऊँटों के निशान पत्थरों पे महफूज कर रखे हैं। अगर आप कभी बलूचिस्तान जाएं शशि पुनो के दरबार में तो ये मकाम लाजमी देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।